पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिशन पूरा करने की वजह से चेनमिंग को वहां पर एक बीस्ट का एग मिला था जिसे उसे हैच करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसके अंदर से बीस्ट बाहर निकल कर आएगा, जिसके बाद चेनमिंग वहां से सबसे पावरफुल जो हाल फिलहाल के टाइम पे उसके सेट का बीस्ट है उसे लेने के लिए चला जाता है। लेकिन तब वहां पर एक बंदा आ चुका था जो चेनमिंग को मना कर देता है कि नहीं, ये बीस्ट आप नहीं ले सकते, ये सीनियर ब्रदर के लिए पहले से ही रिजर्व किया गया है। इस चीज को सुनते ही चेनमिंग का दिमाग फिर चुका था, तो वो कुत्ते की तरह उस बंदे को मार कर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद चेनमिंग को पता चला था कि स्टार एसेंस लिक्विड चाहिए उसके पास जो बीस्ट का एग है उसे हैच करने के लिए। तो चेनमिंग स्टार एसेंस लिक्विड लाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किंशा का जो एक साथी था वो एक डांसर को मार रहा होता है, क्योंकि किंशा की जो बंदी डांसर थी उसने उससे कहा था कि इस साल का जो ऑक्शन होने वाला है उसमें वो डांस करना चाहती है। लेकिन उसकी कॉम्पिटिटर यही डांसर है जिसका नाम सानलियान है। अगर सानलियान को रास्ते से हटा दिया जाए तो इस बार के ऑक्शन में किंशा की बंदी ही डांस करते हुए वो कंपटीशन जीत जाएगी। इसी वजह से किंशा ने अपने एक साथी को लगा दिया था, जिस वजह से वो सानलियान को मार रहा होता है, ताकि जब यहाँ पर वो उसकी टांग टूट जाएगी तो वो ऑक्शन में ना डांस कर पाएगी, ना ही वो ऑक्शन का जो कंपटीशन होता है डांस का उसे जीत पाएगी। आसपास के लोग वहाँ पर भीड़ जमा करके देख रहे थे कि आखिर ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, ये सानलियान को क्यों मार रहा है। पिछले साल की तो ये डांस कॉम्पिटिशन की नंबर 1 थी ना, देखो देखो बेचारी को कैसे मारा है, इसकी टांग टूट गई, अब ये डांस कैसे करेगी। आज ही के दिन तो ऑक्शन है जिसमें इस बेचारी को डांस करना था, लेकिन बेचारी की किस्मत बहुत खराब है। बेचारी सानलियान के पैर से खून निकल रहा था क्योंकि उसका पैर एक टूट चुका होता है और अब वो डांस करने के लायक ही नहीं बची थी। वो बंदा उससे कहता है, देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारा एक पैर तोड़ा है, दूसरा पैर अभी भी बाकी है, प्लास्टर वगैरह लगाओगे ना तो 3 महीने में चलने लायक हो सकती हो। शुक्र मनाओ कि दूसरा पैर नहीं तोड़ा, वरना दूसरा भी तोड़ दूंगा। सानलियान कह रही थी कि मुझे बस एक चीज का जवाब चाहिए कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है, कौन यहाँ पर मेरी टांग को तोड़ना चाहता है ताकि मैं कंपटीशन में डांस ना कर सकूं। तभी वहाँ पर किंशा आ जाता है जो अपनी बंदी डांसर के साथ आया था। वो वहाँ पर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ इसके पीछे, मैंने ही तेरी यहाँ पर टांग तोड़वाई है ताकि तू इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। पहले मैंने ही तुझे ऑफर दिया था ना कि तू मेरी रात की रानी बन जा, तो मैं तेरी ऐसी हालत नहीं करता। अगर तू इसके लिए मान गई होती ना तो आज तेरी जगह पर मेरी जो बंदी है उसका टांग टूटा होता। लेकिन तूने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, तूने तो मुझे मेरे मुंह पे मना कर दिया कि तू मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं करेगी, तो इसी की सजा है कि आज तेरा टांग यहाँ पर टूटा है। तभी यहाँ पर जो लोग भीड़ जमा किए हुए थे वहाँ पर चेनमिंग भी आ जाता है, जो लिंगर और कियान के साथ यहाँ पर आया हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, लोग यहाँ पर भीड़ क्यों जमा करके रखे हैं। किंशा का जो बंदा था वो सानलियान से कह रहा था कि तूने यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को गाली दी ना कि उसने तेरी टांग क्यों तोड़वाई, रुक अभी मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देता हूँ। बेचारी सानलियान कह रही थी कि मैंने कहा किसी को गाली दी, मैं तो अपनी दर्द से चिल्ला रही हूँ, मैं किसको गाली दे पाऊंगी। लेकिन वो बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सानलियान के पास आ रहा होता है ताकि उसकी बेचारी की दूसरी टांग भी तोड़ दे। लेकिन जैसे वो वहां पर उसकी दूसरी टांग तोड़ने के लिए डंडा उठाता कि तभी वहां पर चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डंडे को ही वहां पर तोड़ देता है, जिस वजह से उसकी लकड़ियां और कीले जो थे वो सीधा उस बंदे के मुंह में जाकर घुस चुके थे। इससे तो उस बंदे की हालत वहां पर खराब हो जाती। किंशा चेनमिंग को देखकर कहता है कि तू है कौन, तेरी क्या कोई लगती है क्या सालियन जो इसका सपोर्ट करने के लिए तू यहाँ पर आया है, साफ साफ बता तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तू यहाँ से अब जा नहीं पाएगा। चेनमिंग तो बस यहाँ पर कियान से कहता है कि कियान जाओ और इस किंशा जो है ना उसकी बॉडी चेक करो, इसके पास अगर स्टार एसेंस लिक्विड है तो मुझे बताओ, मैं इसे चीर कर इसके अंदर से वो लिक्विड निकाल लूंगा। इसलिए कियान वहां पर किंशा की बॉडी चेक कर रही होती है, उसे कोई देख नहीं पाता तो किसी को समझ ही नहीं आता कि कियान यहाँ पर क्या कर रही है। किंशा चेनमिंग से कह रहा था कि तू है कौन रे, तू ऐसा आंखें घूर घूर के मुझे क्या देख रहा है, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, अपनी आंखें उधर कर वरना नोच लूंगा उसको। लेकिन वो चेनमिंग के करीब भी आ पाता है। चेनमिंग अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को वहां पर पकड़ लेता है और लगातार कई सारे अंधाधुंध धड़ाधड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। किंशा चेनमिंग से कहता है कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तू है कौन, तू मेरी फैमिली का पुराना दुश्मन है क्या, आखिर तेरे पीछे है कौन, मुझे पता करना, तू यहाँ पर आया कैसे। चेनमिंग ने तो मार मार कर किंशा का मुंह एकदम सुझा दिया था। सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए बस देख रहे थे कि बाप रे, इस किंशा की तो कितनी घनी बेइज्जती हो गई, इससे पहले आज तक के किसी ने भी उसे इतना ज्यादा बेइज्जत नहीं किया होगा। जिसके बाद कियान चेनमिंग से कहती कि अरे चेनमिंग, मुझे ना इसके पास से वो स्टार एसेंस लिक्विड नहीं मिला, शायद कहीं और होगा, हो सकता है कि ये बंदा वो हुई ना जिसके पास स्टार एसेंस लिक्विड है। ये सुनकर चेनमिंग कह रहा होता है, ओह अच्छा, तो लगता है मैंने गलत इंसान को मार दिया, चलो चलते जिसके पास स्टार एसेंस लिक्विड है हम उसे पकड़ेंगे। जैसे वो वहां से जा रहा था सालियान चेनमिंग से कहती है कि सीनियर प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, अगर आप यहाँ से गए ना तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर बचा लेंगे। लेकिन चेनमिंग कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई फुकट का काम नहीं करता, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जा रहा हूँ। सालियान उससे कहती है कि अगर आपने मुझे यहाँ पर बचा लिया ना तो आप जो करने कहेंगे मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगी आपके लिए बिना एक बार भी मना किए। जो सुनते साथ ही चेनमिंग के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो आइडिया आने के बाद वो सालियान से कहता है कि ठीक
ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब कुछ देर में ऑक्शन शुरू कर दिया जाता है। इसी ऑक्शन के अंदर स्टार एसेंस लिक्विड आने वाला है, जिसे खरीदने के लिए सब लोग यहाँ पर आएंगे। ऑक्शन शुरू करने से पहले वहाँ पर एक डांस कॉम्पिटिशन होगा और जो अच्छा डांस करेगा उसे अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेंगे। एक बंदा यहाँ पर सालियान को बुला रहा था, जो कि पिछले साल की चैंपियन डांसर है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर आती सारे लोग कहते हैं कि अबे ये लंगड़ी आएगी यहाँ पर डांस करने के लिए, देखो तो जरा बैसाखी पर आई, इसे ढंग से चलना भी नहीं आता, ये डांस करेगी, क्या मजाक लगा कर रखा है। लेकिन सालियान को पूरी यहाँ पर उम्मीद थी कि चेनविंग ने उससे वादा किया है, ना ही वो उसकी इज्जत यहाँ पर खराब होने देगा और उसकी मदद भी करेगा, इसलिए वो अपनी बैसाखी छोड़ती है और जैसा हो सक रहा था वो वैसा ही डांस करने की कोशिश करती है। चेनविंग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है। इस वजह से अगर यहाँ पर सालियन कुछ भी डांस तक ना करे, बस वो हाथ को ही ऊपर नीचे क्यों ना कर दे, उन लोगों को ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर सालियन ने दुनिया का बेस्ट डांस किया है। सालियन बेचारी वहाँ पर हाथ पैर हिला के 1-2 जैसे एक्सरसाइज करते हैं वो कर रही थी, लेकिन उसी में सारे लोग दीवाने हो गए थे कि ऐसा डांस हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्या कमाल का डांस करती है, वाह मजा आ गया। कियान चेनमिंग से कही थी कि अरे वाह बड़ा ही यहाँ पर अच्छा दिमाग लगाया तुमने, देखो यहाँ पर इस सालियन की कितनी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। वैसे तुम्हें ना डिवाइन ट्रेजर का शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुम्हें हर टाइम पर मदद करता है, अभी भी तो तुम उसी की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, उसने तुम्हें देखो कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया। चेनमिंग कहता है ये बहुत ज्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत ही लगती है मुझे, अभी तो मुझे और भी बहुत लंबा आगे जाना है। सालियन वहाँ पर एकदम ज्यादा खुश थी सभी लोगों की तारीफ सुनकर, वो कहती है मैंने बिल्कुल सही इंसान पे भरोसा किया, चेनमिंग बहुत अच्छा इंसान है, देखो उसने आज यहाँ पर मेरी इज्जत बचा ली। तो वहीं किंशा अपनी बंदी के साथ वहाँ पर बैठा था, उसका पूरा थोपड़ा एकदम काला हो गया होता है। उसकी बंदी कहती कि ये कोई डांस है, ऐसा लगा कि ये ना एक्सरसाइज करके भाग गई, अब मैं सारे लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर डांस किया जाता है। वो जैसे यहाँ पर किंशा को किस करने वाली थी, किंशा उससे कहता है कि भाग यहाँ से, दूर हो जा, मेरा थोपड़ा इतना सूजा है कि यहाँ पर हवा लगने से मेरी जान जल रही है और तू यहाँ पर टच करी तो इससे और ज्यादा सूज रहा है, ये भाग हो यहाँ से, जल्दी आके डांस कर, और तू अगर यहाँ पर हारी ना तो देख लेना मैं तेरा बहुत बुरा अंजाम करूंगा। इसके बाद वहाँ पर किंशा की बंदी डांस करने के लिए आती है जिसका नाम लिंगियान था। वो बहुत ही कमाल का और काफी प्यारा डांस कर रही थी, लेकिन इस चीज को देखकर चेनमिंग जो होता है वो वापस से सभी लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है और यहाँ पर लियान इतना अच्छा डांस कर रही थी, सभी को लगता है कि ये तो एकदम ही वाहियात डांस कर रही है। सभी लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि ये कोई डांस है, क्या कर रही है ये, इससे घटिया डांस हमने आज तक नहीं देखा, अरे भगाओ को इसको यहाँ से। इस चीज को देखकर लियान जो होती है वो और अच्छे से कमर लचका लचका के डांस करने लगती है ताकि सभी को अच्छा लगे, लेकिन फिर भी वो किसी को पसंद नहीं आया था। वो कहते कि इतना घटिया डांस हमने जिंदगी में नहीं देखा, कोई भगाओ इसको यहाँ से, हमें तो सालियान का ही 1 2 3 4 ही देखना है। वो एक्सरसाइज ही कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया इसने तो। कियान कहती है वाह चेनमिंग क्या कमाल किया तुमने, यहाँ पर बड़ी आसानी से तुमने यहाँ पर सालियान को इस कंपटीशन के अंदर जीत दिलवा दी, बड़ा मजा आया। चेनमिंग कहता चलो यहाँ पर टाइम पास बहुत हो गया, अब हमें जाना है स्टार एसेंस लिक्विड लेने के लिए क्योंकि अब उसकी ऑक्शन शुरू होने वाली है। किंशा एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या, इस लियान ने मेरी बेइज्जती करा दी, उससे अच्छा मैं सालियान को ही लंगड़ी थी तभी भी उसको ले लिया होता तो यहाँ पर आज मेरी बेइज्जती नहीं होती। वो एक टांग पर इतना अच्छा डांस करके गई जितना कि ये 2 टांग पे नहीं कर पाई। जिसके बाद वहाँ पर 9 छोटी छोटी बोतल में स्टार एसेंस लिक्विड को ऑक्शन पे लगाने के लिए लाया जाता है, जिसकी शुरुआती कीमत रखी गई थी 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। ऑक्शन कराने वाला बंदा वहाँ पर कह रहा था कि स्टार एसेंस लिक्विड को लाने के लिए ना अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से कम 100 लोगों की जान गई है। 100 लोगों की मेहनत के बाद हमें सिर्फ 9 छोटी बोतल में स्टार एसेंस लिक्विड मिला है, इस वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। एक डिवाइन लेवल के बीस्ट के अंदर से सिर्फ एक ही बोतल बाहर निकल कर आता है, तो टोटल यहाँ पर 9 बीस्ट को मारा गया है जिनके अंदर से स्टार एसेंस लिक्विड बाहर निकला है। जिसके पास अच्छे पैसे हैं वही इस पे बोली लगाए, फटीचरों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसलिए किंशा जो था वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से अमीर था, तो वो सबसे पहले बोली लगा देता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि किसी के बाप में इतना पैसा नहीं होगा जितना कि मेरे पास है, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कौन इसे खरीद सकता है, ये स्टार एसेंस लिक्विड तो मेरा ही होगा। उसे पता था कि चेनमिंग भी यहाँ पर स्टार एसेंस लिक्विड को ही ढूंढने के लिए आया, तो इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ अपना दांव पे लगाने के लिए तैयार है ताकि चेनमिंग को ये स्टार एसेंस लिक्विड ना मिले, क्योंकि सबके सामने मार मार कर उसने उसकी बेइज्जती की थी। तो अब वो यहाँ पर चेनमिंग का काम खराब करना चाहता है। किंशा वहाँ पर 1 मिलियन की बजाय सीधा 5 मिलियन की बोली लगा चुका था कि वो 5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार है उन 9 बॉटल के, लेकिन चेनमिंग भी यहाँ पर 10 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है ताकि वो स्टार एसेंस लिक्विड उसे मिल जाए। जिस चीज को सुनकर तो यहाँ पर किंशा और ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर 20 लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, दुनिया की इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं ये स्टार एसेंस लिक्विड लेकर ही रहूंगा। 20 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन तो यहाँ पर चेनमिंग के पास हाल फिलहाल थे भी नहीं, तो वो उतनी बोली लगा भी नहीं पाएगा। लिंगर चेनमिंग से कह रही होती कि अरे सेट मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो खानदानी चोर हूँ ना, तो मैं एक काम करती हूँ इस किंशा से ना इसके सारे के सारे पैसे लूट लेती हूँ
हूँ। उसके बाद इसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये बोली कहाँ से लगाएगा। इसने जो बोली लगा दी है वो भी रद्द कर दी जाएगी। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? बड़ा कमाल का है ना ये। लेकिन चेनमिंग को ये आइडिया सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जितने पैसे अभी वो यहाँ पर लाया हुआ है वो घर से भी जाकर और पैसे ला सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। चेनमिंग मन में सोच रहा था कि अरे यार, मैं ना इन जासूसों से लड़ते लड़ते भूल ही गया कि यहाँ पर पैसों की भी जरूरत पड़ती है। काश मैं महल से थोड़े बहुत सोने वगैरह लेकर निकला होता तो यहाँ पर पैसे हो जाते। अब तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए, क्या करूँ कुछ समझ तो नहीं आ रहा। लेकिन मुझे कैसे भी करके स्टार एसेंस लिक्विड तो चाहिए ही चाहिए। वो कियान से कहता है कि कियान, कोई जुगाड़ है क्या? सिस्टम जो है अपना डिवाइन ट्रेजर वाला, उसके अंदर से पैसे निकल सकते हैं। कियान कहती है वो डिवाइन ट्रेजर ना तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसे, कोई आरबीआई नहीं जिसमें से नोट छापने की मशीन और छप के निकल जाए उसके अंदर से। वो तुम्हें पैसे नहीं देगा बल्कि तुम्हें कल्टीवेशन पावर देता है। पैसों के लिए तुम्हें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। चेनमिंग फिर से सोच में पड़ जाता है कि अरे यार, ये तो मुसीबत हो गई, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे। वो यहाँ पर ये सारी चीजें सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे श्यामी ने भेजा था। वो महल की तिजोरी के अंदर से बहुत सारा सोना लेकर आई हुई थी। श्यामी को पता था कि चेनमिंग यहाँ पर ऑक्शन हाउस में गया और पैसे ले जाना भूल गया, तो उसने बहुत सारे सोने वगैरह दे दिए ताकि इसकी मदद से वो यहाँ पर ऑक्शन लड़ सके। उन सोनों को देखकर तो चेनमिंग की यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह, जुगाड़ हो गया। अब दिखाता हूँ किनशॉ को कि कैसे मैं यहाँ पर इतनी बड़ी बोली लगाऊंगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। किनशॉ कह रहा था कि यहाँ पर तो मैंने ये 20 मिलियन लगाए, कोई और ज्यादा लगाता है ना तो मैं और ज्यादा लगा दूंगा, क्योंकि मेरा जो बाप है वो थोड़ी देर में आता होगा। एक बार वो आ जाए ना तो पैसों की तो कमी रहेगी नहीं, वो सारे के सारे पैसे यहाँ पर लगा देगा, तो मैं 50 मिलियन तक भी जा सकता हूँ। तभी उसे चेनमिंग दिखा देता है जो वहाँ पर खड़ा हो रहा था अगली बोली लगाने के लिए। वो हैरान रह जाता है कि चेनमिंग के पास तो पैसे खत्म हो गए थे ना, अब ये क्या जिसकी बोली लगाने के लिए खड़ा हुआ है। चेनमिंग वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं इसकी बोली लगा रहा हूँ और मेरी जो कीमत है वो 10-20 मिलियन नहीं बल्कि मैं यहाँ पर 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगाने वाला हूँ। मुझे ये 9 बॉटल चाहिए 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर। पूरे ऑक्शन हाउस में सन्नाटा छा जाता है कि बाप रे, 100 मिलियन सोने के सिक्के कभी इसने देखे भी होंगे क्या? ये इतना ज्यादा कीमत कैसे लगा सकता है? किनशॉ के तो गुर्दे में हार्ट अटैक आ गया था कि बाप रे, ये क्या कीमत लगा दी इसने। मैं अपने बाप को भी बेच दूं तो भी इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। हो गया मेरा काम, लग गई मेरी नया तो डूब गई पानी में। कियान वहाँ पर कह रही थी कि सेट लीडर होने का बड़ा अच्छा फायदा यहाँ पर निकाला है चेनमिंग ने। तिजोरी में से सोने उठाए और वहाँ पर से लाकर बेच दिया। चलो, इसकी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। कल्टीवेशन के लिए डिवाइन ट्रेजर मिला है और पैसों के लिए बड़ी सी तिजोरी ही मिली है जिसमें पूरा लाइफ हो तो ऐसे, वरना जिंदा तो नहीं रहने दो, आगे का नहीं कहती हूँ। दूसरी तरफ श्यामी घर में पौधों को पानी डालते हुए कह रही थी कि मुझे पता था कि सेक्ट मास्टर ना ऐसी गलती तो करेंगे ही। इतना बड़ा ऑक्शन खेलने गए लेकिन पैसे तो ले जाना भूल ही गए, लेकिन मैं किस लिए काम आऊंगी? लड़कों का तो काम ही होता है वो बाहर की चीजें हैंडल करते हैं और लड़कियों का काम होता है घर की चीजें हैंडल करना। तिजोरी घर में थी तो मैंने घर में से निकाल कर सेक्ट मास्टर की मदद कर दी। अब तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएंगे क्योंकि मैंने उनकी मदद जो की है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।